हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 48 प्रथम दर्शन। अपनी 8 सखियों के साथ श्री सीता जी बाग में प्रवेश करती हैं। 2 सखियां आगे हैं, 2 पीछे हैं, 2 इस ओर हैं, 2 उस ओर हैं। बीच में सीता जी हैं। मालियों को आगे से सूचना दे दी गई है। पूरे बाग में सब व्यवस्थित होने लगा है। सीता जी ने आम के बाग में प्रवेश किया। आम के बाग में से सरोवर के किनारे गई। सखियों के संग स्नान किया और फिर भवानी की पूजा करने गई। आम के बाग में प्रवेश, सरोवर में स्नान और भवानी की पूजा, इन तीनों की व्याख्या रामचरितमानस में है। आम का बाग माने संतों की सभा। जिस व्यक्ति को ईश्वर दर्शन तक पहुंचना हो, उसे पहले संतों के संग में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सरोवर के जल को संत हृदय की उपमा दी है। साधक सत्संग करे इतना बस नहीं, सत्संग करने के बाद वह अपने जीवन को ऐसा बनाए कि संत के हृदय में उसे स्थान मिले। सत्संग तो बहुत करते हैं, पर संत हृदय में स्थान मिले, ऐसी लियाकत बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। राम दर्शन की तीसरी आवश्यकता है भवानी की पूजा। भवानी की पूजा का अर्थ है सच्ची श्रद्धा। सत्संग, संत हृदय में स्थान और सच्ची श्रद्धा, ये तीनों वस्तु मेरे और आपके जीवन में आए तो कोई ना कोई सद्गुरु बिन बुलाए हमारे पास आकर खड़े हो जाएं। बाबा जी लिखते हैं कि सीता जी की 8 सखियों में से एक सखी पीछे रह गई थी। वह राम लक्ष्मण के दर्शन करके भावावेश में दौड़ती सीता जी जहाँ पूजा करती थी वहाँ आकर कहने लगी, सीता, पूजा तो बाद में होगी, चल कल समस्त नगर को अपने रूप से जिसने मुक्त किया उस राम के तुझे दर्शन कराने ले जाऊं। सीता जी की दर्शन की इच्छा तो होती थी ही। जानकी ने पूछा, तूने दर्शन किए? हाँ। तेरी आँख में आंसू क्यों हैं? सीता, आँख के प्याले में राम रूप का अमृत भरना है, इसलिए मैं खारा पानी खाली करती हूँ। जब तक आँखों का खारा पानी खाली ना हो तब तक अमृत कैसे भर सकता है? बहुत बड़ी बात है। हमारी आँखों में क्षार खत्म होना चाहिए। क्षार माने ईर्ष्या। आँखों में से ईर्ष्या जानी चाहिए। आँख बहुत कीमती है। प्रभु को हृदय में प्रतिष्ठित करने का प्रवेश द्वार ही आँख है और हृदय कमरा है। आँख के प्रवेश द्वार से ही प्रभु हृदय के कोने में आते हैं। किसी महापुरुष को हम अपने घर बुलाएं तो उन्हें बिठाने का कमरा साफ करें, यह ठीक है, पर घर का आंगन भी साफ करना चाहिए। भगवान को यदि हम हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहें तो आँख और हृदय, इन दोनों की शुद्धि अनिवार्य है। सीता जी सखी से पूछती हैं, तूने राम के दर्शन किए? जरा बता तो सही कि राम का रूप कैसा है? सखी बोली, सीता, राम रूप वर्णन किन शब्दों में करूं? वाणी वर्णन कर सकती है, पर वाणी को आँख नहीं है। बेचारी देखे बिना क्या बोले? आँख देख सके पर उसे जीभ नहीं, देखे सही पर बोले कैसे? मतलब सीता, राम रूप कुछ ऐसा है जो इंद्रियों से परे है। यह तो जिसने अनुभव किया हो उसे ही पता चले। इससे चल मेरे साथ, मैं तुझे अनुभूति कराऊं। सच्चा सद्गुरु ईश्वर की लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेगा, वह तो सीधे प्राप्ति की बात करेगा। सीता सखी के साथ राम दर्शन के लिए निकलती है। रामायण में वर्णन है कि वृक्षों की डालियां बीच में पड़ें तो सीता जी उसे हाथ से ऊपर उठा देती हैं। तब हाथ के कंगन की आवाज़ होती है। चलती हैं तब पैरों के नुपुर की आवाज़ होती है। और कोई मृग छलांग मारे तब मृग के सिर पर हाथ फेरने सीता
थोड़ी सी झुकती है तो कर्दनी आवाज़ करती है। सीता जी के शरीर पर 3 प्रकार के आभूषण कणक, कर्दनी और पाजेब आवाज़ करते हैं। लता भवन के पीछे राम लखन पुष्प चुन रहे थे। राम जी ने आवाज़ सुनी, आसपास देखने लगे। बोले, लखन कोई बगीचे में आ रहा है। यह किसके पाजेब की आवाज़ है? कामदेव दिग्विजय करने तो नहीं निकला है ना? राम जी काम की चर्चा करने लगे। कैसी करुणा, जहाँ राम हो वहाँ काम ना रहे। पर रामचरितमानस में यह एक प्रसंग ऐसा है जहाँ राम और काम दोनों उपस्थित हैं। राम जी काम का वर्णन करते हैं। इतने में सीता जी सखियों के साथ आई। राम जी ने सीता देखी, सीता जी ने राम जी नहीं देखे। ईश्वर सबको देखता है। अभी तक साधक ने ईश्वर के दर्शन नहीं किए। जय श्री राम।